आदित्यपुर में कुख्यात अपराधकर्मी बाबूदास पर एक बार फिर कातिलाना हमला हुआ है। सुबह घात लगाए अपराधकर्मियों ने इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उसे आनन फानन में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस की सतर्कता के बावजूद कुख्यात अपराधकर्मी बाबूदास पर एक बार फिर से कातिलाना हमला हुआ है। शुक्रवार देर रात सतबोहनी सापड़ा मार्ग स्थित एक होटल के पास घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। घटना के बाद बाबूदास को गंभीर हालत में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ समीर कुमार सवैया और थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अपराधियों ने बाबूदास पर कुल 7 गोलियां बरसाई है, जिनमें 3 पैर में, 1 पेट में, 1 कंधे में और 2 गोलियां हाथ में लगी है। इस मामले में अपराधी अजय थापा उर्फ अज्जू थापा, देवाशीष दास और आनंद दुबे के नाम सामने आए हैं, जिनके संबंध कुख्यात अपराधी संतोष थापा से बताए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब बाबूदास को निशाना बनाया गया है। इससे पहले 9 अप्रैल 2023 को एमटीसी बिल्डिंग के पीछे उसकी बोलेरो पर बम से हमला किया गया था, जिसमें वो और उसका साथी अजय प्रताप बाल बच गए थे। इस मामले में पुलिस ने मोती बिश्नोई और संतोष महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसी तरह 2 जुलाई 2023 को एमटीसी मॉल के पीछे देवाशीष के भाई के होटल के पास भी फायरिंग हुई थी, जिसमें बाबूदास बाल बच गए थे। इस घटना में भी अज्जू और देवाशीष का नाम सामने आया था। बाबूदास का संबंध कुख्यात विक्की नंदी गिरोह से है। विक्की फिलहाल हत्या के एक मामले में जेल में बंद है, जबकि बाबूदास भी पहले एक आपराधिक मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और फरार अपराधियों की तलाश जुटी है। और कोई था? और 2 जन को देखा था। झारखंड की सबसे ऊंची कहलाने वाली मां सरस्वती की प्रतिमा में कल विसर्जन के दौरान हुए आतिशबाजी में आग लग गई। 32 फीट ऊंची प्रतिमा में आग लग जाने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापति नगर में बनने वाली झारखंड की सबसे ऊंची मां सरस्वती की प्रतिमा में विसर्जन के दौरान शुक्रवार को आग लगने से विसर्जन में शामिल कुछ युवक मामूली रूप से झुलस गए हैं। वहीं प्रतिमा में आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोई इसे दैविक प्रकोप मान रहे हैं तो कोई अनिष्ट की आशंका जता रहा है। बता दें कि विद्यानगर में झारखंड के सबसे ऊंची मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहां इस साल 32 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसका शुक्रवार को विसर्जन हो रहा था। बताया जा रहा है कि प्रतिमा विसर्जन को लेकर युवा आतिशबाजी कर रहे थे। इसी दौरान पटाखे की चिंगारी से प्रतिमा में आग लग गई। NH-33 पर रांची टाटा मार्ग के रायसा के पास अचानक एक ऑयल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। इससे रांची टाटा मार्ग लगभग 2 घंटे तक अवरुद्ध रहा। NH-33 टाटा रांची मार्ग में रायसन मोड़ के पास शुक्रवार को एक तेज रफ्तार ऑयल टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई और देखते ही देखते टैंकर में आग लग गई। हाईली इन्फ्लेमेबल ऑयल की वजह से आग तेजी से फैल गई। चालक और खलासी सुरक्षित वाहन से बाहर तो निकल आए, हालांकि उन्हें शारीरिक चोटें आई है। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि प्रशासन ने दोनों ओर से 200 मीटर पहले ही सड़क को अवरुद्ध कर दिया था और 2 घंटे तक मार्ग पूरी तरह बाधित रहा। हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं और पूरा प्रयास में हैं। मुझे लगता है कि आधा घंटा में हो जाना चाहिए। वो पानी टैंकर तो आया ही हुआ है। इसके बाद हम लोग जो फोम होता है जिससे कि आग बुझाया जा सके तुरंत, वो गाड़ी भी 2 गाड़ी आ चुकी है, तो जाम में फंसी हुई है। उसको हम लोग क्लियर करवा रहे हैं। तुरंत उसको मंगवा करके उसको हम लोग जल्द से जल्द उसको बुझाने का काम। सीताराम डेरा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी के 4 बाइक्स के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये बाइक चुराकर पश्चिम बंगाल में औने पौने दाम पर बेच दिया करते थे। सीताराम डेरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बाइक चोरी के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 4 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं, जिनमें 1 स्कूटी और 3 बाइक है। इसके साथ ही पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सागर शर्मा, विजय थापा और विश्वजीत प्रमाणिक के रूप में हुई है। ग्रामीण एसपी ने जानकारी दी है कि सीताराम डेरा पुलिस ने मानगो बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ सागर शर्मा और विजय थापा को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान सागर ने खुलासा किया कि वो इस बाइक को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के विश्वजीत प्रमाणिक को बेचने वाला था। क्रम में कल एंटी क्राइम चेकिंग लगी हुई थी, तो एक बाइक बिना नंबर के जा रही थी, जिसको देखा गया तो उसने भागने का प्रयास किया। उसी क्रम में उस बाइक वाले को जब रोका गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बाइक जो है चोरी की है और वह किसी व्यक्ति को बेचने के लिए जा रहा था। उसके क्रम में फिर अग्रतर अनुसंधान करते हुए थाना प्रभारी सीताराम डेरा के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। एसएसपी सर और हमारे दिशा निर्देश के अनुरूप इन्होंने एक टीम का गठन किया, जिसने जाकर के जिस व्यक्ति को ये बाइक बेचने जा रहे थे उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। अमेरिका सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों के अन्यायपूर्ण निर्वासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में साक्षी गुलचक्कर पर किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने भारतीय प्रवासियों को क्रूरतापूर्वक तरीके से अपमानित किया है। हवाई जहाज में हथकड़ी लगाकर मानवता के आचरण के खिलाफ अपने कृत्य का प्रदर्शन किया। इस आचरण से भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंची है। अमेरिका सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों ने जो देखा किस तरीके से हमारे प्रवासी भारतीयों को अमेरिकन सरकार ने हथकड़ी पहना करके, पाँव में बेड़ी लगा करके हमारे भारत को पहुंचाने का काम किया। ये एक तरफ उन लोगों के साथ जिनका किसी कारण से वीजा समाप्त हो चुका था, अपमानित उनको प्रताड़ित किया गया। अब पूरे भारत को विश्व के मानचित्र पर शर्मिंदगी का अंतिम कगार पर खड़ा करने का प्रयास किया गया। पूर्व वित्त मंत्री एवं लोहरदगा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार को अपनी बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। बजट पेश होगा, बजट में देखिए पहले तो सामाजिक लाभ जिन जिन योजनाओं से उन पर जोर देना, जैसे मैया समाज सब जन ये सब जरूरी है, ये सबको आगे बढ़ाने का काम। फिर शिक्षा, बिना शिक्षा का समाज आगे नहीं बढ़ सकता, शिक्षा पर देना। फिर हॉस्पिटल पर भी, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। ये सब चीज़ें हैं, मूल चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देना होगा, तब देश का, राज्य का विकास हो पाए। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें जनता के लाभ से केंद्रित जो भी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना होगा, उस पर बजट पर प्रावधान करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी,
पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।